एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो मैंने कल फायर एलिमेंट के ऊपर वीडियो डाली थी। अक्टूबर 2024 में क्या गाइडेंस है फायर एलिमेंट के लोगों के लिए, और आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थ साइन के लोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपका एलिमेंट अर्थ है तो हम देखते हैं कि इस महीने आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ, लव लाइफ, फैमिली, ये हम सब चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग कार्ड्स आए आप लोगों के लिए अर्थ एलिमेंट वालों। इस महीने ना आप लोगों को अपने मनी में बहुत ग्रोथ मिलेगी। लाइक अगर आप लोग अपने पैसों की वजह से या फिर फाइनेंशियली थोड़े परेशान थे, पैसों की वजह से परेशान थे, तो मुझे वहाँ से ना बहुत ग्रोथ दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि इस महीने बहुत ग्रोथ होने वाली है। इस महीने आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा पैसा अपनी लाइफ में। ठीक है, मे बी आप पैसा मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। ठीक है, मनी मैनिफेस्ट कर रहे थे, फाइनेंशियली स्टेबल होना मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो अब मुझे दिख रहा है होता हुआ। ठीक है, फाइनेंशियली फॉर श्योर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, बट वन मोर थिंग कि आपको ना अपना पैसा जिस तरह आप खर्चा करते हो, ठीक है, वो जो एक मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने मनी को कितना लगाना है, किधर लगाना है, किस पर लगाना है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओके, ये बस आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल लाइफ में भी मुझे आपका ना बहुत स्टेबल होती हुई दिख रही है मुझे आपकी इमोशनल लाइफ। ठीक है, एंड दूसरा मुझे दिख रहा है कि आपको ना अपने इमोशंस को बैलेंस भी करना होगा। ठीक है, अपने इमोशंस को ना बैलेंस करना होगा। मे बी अभी पैसों की वजह से यू वर लिटिल डिसअपॉइंटेड, सैड, बट नाउ मुझे इस महीने आपकी मनी लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। ठीक है, मनी जो एक होता है ना कि मनी ग्रोथ दिख रही है मुझे आपके लिए। ठीक है, फॉर श्योर मनी ग्रोथ है, लेकिन बस आपको फोकस करना है कि आप अपने मनी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, अगर मनी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगी ना, तो आगे जाकर भी कभी मनी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरा सोर्स के साथ कि आपको ना अपने एक्शंस पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अपने जो भी आप करते हो, ठीक है, चाहे वो डेली लाइफ को रूटीन ही क्यों ना हो, जो आपको रूटीन है उस पर आपको बहुत फोकस करना है। आप किससे बात करते हो उससे आप मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ ना, तो आपको अपनी पूरी लाइफ में आप जो भी करते हो, आप जो खाते हो, आप जो पीते हो, आपका जो रूटीन है सोने का, जागने का, किसी से बात करने का, आपको उन सब चीज़ों पे ना थोड़ा फोकस करना होगा। उसी से ना आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। ठीक है, आपका डेली रूटीन जो है ना, वो एक तरह से आपको बताएगा कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो। ठीक है, सो आपको अपने अर्थ का क्या होता है ना कि रिवॉल्व तो करती है। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व तो करती है। ठीक है, लेकिन अर्थ घूमती तो है, लेकिन क्या है, अर्थ खुद में बहुत स्टेबल है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अर्थ घूम रही है तो मतलब वो गिर जाती है, नहीं है ना, आपका अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, और अगर हम उस तरह भी देखें तो अर्थ क्या होता है ना, बहुत सॉलिड है ना, एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बहुत बोझ है, लेकिन तब भी वो अपनी लाइफ में स्टेबल है। ठीक है, अपने आप में स्टेबल है। और आपका एलिमेंट अगर अर्थ है तो आपको अपने आप को ना अपने एलिमेंट का जो ट्रेड्स है वो आपको अपने अंदर लाने हैं। ठीक है, कि आपको अपना हर काम करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है, आपको ड्यूटीज़ भी पूरी करनी है, लेकिन उस बीच आपको अपने माइंड को ये भी समझाना है कि मैं किसी भी गलत इमोशन को अपने माइंड में नहीं आने दूंगा। अगर स्ट्रेस होता है तो उसको भी मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस अगर आ गया ना तो फिर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आपके लिए एक ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी लाइफ में आ गया तो आप ऐसा होगा ना कि फिर तो सब खराब ही हो जाएगा, है ना। तो ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर होता है तो टेक योर टाइम, अपने आप को हील करो। ठीक है, अपने आप को वो रास्ता दिखाओ। आप अपने आप को ना, आपकी बहुत अच्छी ये एक हम कह सकते हैं कि तारीफ़ है। ठीक है, कि आप ना खुद को बहुत जल्दी लाइट दिखा लेते हो, आप खुद को बहुत जल्दी हील कर लेते हो। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी है आपकी। ओके, द हर्मिट की एनर्जी है। आप ना दूसरों को भी लाइट दिखा सकते हो और खुद भी आप बहुत जल्दी अपने आप को ना हील कर लेते हो। आपको पता चल जाता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ओके, नो डाउट ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है अर्थ एलिमेंट वालों। आपको डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं फॉर श्योर, कोई मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ऐसा होता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। तो ये आपके साथ मुझे क्या दिख रहा है ना कि आप खुद अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। ठीक है, किसी लोगों से बन सकते हो, आपको कोई नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, कोई एक नया एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, एक
एक नया ग्रुप, मुझे एक नए फ्रेंड्स मिलते हुए फील हो रहे हैं, नए लोग, मतलब न्यू सोल्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। नए आत्माएं, नए लोग, आत्मा इन द सेंस कि नए लोग, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आत्मा क्यों बोला, क्योंकि हर इंसान की एक एनर्जी होती है। हमारी बॉडी बाहर से, लेकिन बॉडी के अंदर हमारी सोल है, ठीक है। तो अगर इंसान सोल वाइज अच्छा है, बाहर से तो देखने में अच्छा है, अगर लेकिन वो सोल वाइज भी अच्छा है ना, तो उसकी वाइब्स अलग होती है, ठीक है। और अगर उसके फिजिकल ट्रेट्स अच्छे हैं, बस फिजिकली वो अच्छा है और उसकी सोल अच्छी नहीं है, तो उसकी वाइब्स गलत होती है ना। तो सोल का यहाँ पे मेन पार्ट रहता है एनर्जी के लिए। तो आपकी लाइफ में ना मुझे बहुत तरह की सोल्स, अच्छी सोल्स भी आती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं एक थोड़ी नेगेटिव टॉक्सिक सोल्स भी आती हुई दिख रही हैं, लोग भी आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह हैंडल करोगे, आप बहुत मेच्योर हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसे हो कि इनमेच्योरिटी में डिसीजंस ले लेते हो, ठीक है। मे बी एक दो कभी लिया हो तो वो आपको ना, आपने उससे लर्निंग्स ले ली, ठीक है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि आप इतने मेच्योर हो कि आप गलत डिसीजंस लो, ठीक है। द सन का कार्ड आया, तो ऑब्वियसली ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। इस महीने ना मैनिफेस्टेशंस करो, क्योंकि ये महीने में ना आप जो भी मानोगे, ठीक है, जो भी बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे ना, होना शुरू हो जाएगा। तो यस, मैं मांगू बोलने वाली थी, मेरे मुंह से निकला मानो। तो मतलब आप कोई ऐसी थ्योरी मान सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानना स्टार्ट कर दो, बिलीव करना स्टार्ट कर दो ऐसी चीज़ों पे, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो। नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में मुझे थोड़ा सा इशू दिख रहा है, थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब मेजर नहीं है कुछ भी, माइनर सा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि थोड़ा जगलिंग हो सकती है, क्योंकि नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, तो वो थोड़ा एक होता है ना कि नर्वसनेस हो सकती है, या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है कि आगे कैसे करना है, ठीक है। देखो, नए लोग तो आपकी लाइफ में फॉर श्योर आ रहे हैं, प्रोफेशनली भी आ सकते हैं, पर्सनली भी आ सकते हैं, आ ज़रूर रहे हैं आपकी लाइफ में। मैंने बोला मनी ग्रोथ है, मनी ग्रोथ भी आ रही है फॉर श्योर। तो हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। एग्जॉस्ट मत कर लेना अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा, सफोकेशन फील होना वरना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा मतलब फ्री स्पिरिट में रहना, ठीक है, थोड़ा फ्री रहना, थोड़ा इतना सोचने वाली एनर्जी में मत जाना, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है। बैक पेन हो सकता है, और सबसे ज़्यादा मेजर मुझे ना बैक पेन और ये सिर दर्द, ये सब भी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। स्टमक इशू कुछ हो सकता है, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। सो यस, नाउ लेट्स सी योर लव लाइफ कैसी रही। कार्ड्स रिपीट हुए हैं, ठीक है, वही कार्ड्स आए जो पहले आए थे। लव लाइफ में मुझे ग्रोथ दिख रही है, मुझे आपकी लाइफ में अगर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो दैट्स नाइस, आपका अच्छा है, ग्रोथ होगी, ठीक है। इमोशनली आप लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे अपने पार्टनर के साथ। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, ठीक है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, और वो मे भी आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड आए, उसके बाद आप लोग सोचो कि ये बढ़ सकते हैं एज अ कपल। लेकिन पहले मुझे फ्रेंडशिप दिख रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप मुझे मेजर दिख रही है। तो लव लाइफ भी अच्छी है, नो डाउट। बस कोशिश करना कि अपने, जैसे कि न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, मनी ग्रोथ आ रही है, तो उस चक्कर में ना आपके लव लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। थोड़ा मुझे वो दिखा, वैसे इतना मेजर नहीं कुछ भी, लेकिन हाँ, थोड़ा लव लाइफ डिस्टर्ब इस वजह से कि मतलब आप पैसों पे फोकस किए जा रहे हो, मेरे पे फोकस नहीं करते वाली चीज़ हो जाती है ना, तो वो मत करना, ठीक है। थोड़ा ट्राई टू बैलेंस, ओके। नाउ लेट्स सी और किस पे फोकस करना चाहिए। अपने ना स्पिरिचुअलिटी पे भी थोड़ा फोकस करना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है अचानक से कि आपको स्पिरिचुअलिटी पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेजरली जो यूनिवर्स से और नेचर से कनेक्शन होता है ना, वो आप करना स्टार्ट करो, ठीक है। भगवान, किसी भी आप जिनके साथ आपका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट, उनको या फिर जिनको भी आप मानना चाहते हो, ठीक है, बहुत सारे भगवान हैं, उनमें से किसी को भी आपको जिसके साथ सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, आप उनको मान सकते हो, ठीक है। या सबके साथ होता है तो सबको भी मानो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ अपनी कोई बॉन्डिंग बनाओ थोड़ी सी, ठीक है। और कोशिश करो कि किसी वाटर बॉडी के पास जाओ थोड़े टाइम के लिए, मतलब वाटर बॉडी के पास इन द सेंस कि जैसे बीचेज़ होते हैं, अगर आपके घर के आसपास ऐसी कोई जगह है तो आप 10 मिनट के लिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए पानी के पास।
क्योंकि क्या होता है ना कि पानी वो बहुत पानी की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशंस की होती है पानी की, ठीक है। तो कभी कभी हम अगर हमारा ऑलरेडी वीक चल रहा है, अगर हम इमोशन वाइज वीक चल रहे हैं और हम अगर पानी के पास जाके बैठ जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम और ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा वो पानी हमें, ऐसा होता है समुंदर के पास अगर आप जाओ तो हम डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं ना। तो कोशिश करना है ऐसा कि, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जिनका थोड़ा इमोशनली वो बैलेंस नहीं होते हैं और वो पानी के पास जाते हैं तो वो इतनी हैवी वाटर एनर्जी होती है ना कि वो अपने आप में ही लोग डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, फिर वो ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो परेशान होते हैं ना। तो लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इमोशनली इतने परेशान नहीं हो, अच्छी बात है, मतलब टच वुड। तो आप लोग जाओ, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। 10-15 मिनट्स आप पानी के पास बैठ के आओ, बीच के पास, जो भी आपके घर के पास अगर कोई अच्छी वाटर बॉडी है तो यू कैन गो एंड जस्ट सिट फॉर 10-15 मिनट्स, अच्छा लगेगा। साथ भी मुझे अच्छा दिख रहा है, फैमिली के साथ भी अच्छा है, फैमिली के साथ भी आपको बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती हुई फील होगी, अच्छी होती हुई फील होगी, ठीक है। सो यस, नाउ लेट्स सी, इस वाले डेक से हम देखते हैं, ये इंडियन कल्चर पे है डेक, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने। जो कि मैंने पहले बोला कि अपने रूटीन पे ध्यान देना स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, अपने रूटीन पे ध्यान देना स्टार्ट करो, जो आप करते हो पूरे दिन, आपको जो एक रूटीन है, ठीक है, उस पर फोकस करना स्टार्ट करो। आपका रूटीन ही जो आप डेली लाइफ का अपना रूटीन है ना, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, ठीक है। फ्यूचर में क्या करोगे, कैसे बनोगे, वो आपकी लाइफ, अब जो आपका रूटीन है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। दूसरी बात कि लोगों की लाइफ में ना, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं लेकिन वो हमसे हेल्प लेना नहीं चाहता, ठीक है। हम तो किसी को हेल्प करना चाहते हैं, हमारा दिल से है, इच्छा होती है कि हम किसी की हेल्प करें, लेकिन वो इंसान क्या करता है, वो इंसान हेल्प लेना ही नहीं चाहता, ठीक है। वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ ठीक करना ही नहीं चाहता। एंड हम जो है, हम लोग हेल्प करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, है ना। तो ऐसे लोगों को, अगर आपकी लाइफ में है कोई ऐसा, ठीक है, जिसको आप चाहते हो कि आप उनकी हेल्प करो लेकिन वो आपकी हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, तो आप उनकी लाइफ में हेल्प मत करो, ठीक है। थोड़े समय के लिए, बस थोड़े समय के लिए उनको अपनी लाइफ थोड़ा अपने हिसाब से जीने दो, वो अपने आप डिसाइड करेंगे कि उनको हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आप अगर उनकी लाइफ में वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी हेल्प की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है ना कि आपकी सोल में ना वो चीज़ स्टोर होती जा रही है, ठीक। आगे से बोले तब आप उनकी हेल्प करना, लेकिन अभी अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, तो आप लेट गो कर दो, आप उनकी हेल्प मत करो, ठीक है। थोड़े समय के लिए लेट गो कर दो, वही आपके लिए सही रहेगा। वरना उस चीज़ का जो वो उनकी लाइफ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, वो उनके साथ साथ आप पर भी इम्पैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, आप पर भी नेगेटिविटी का अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स गुड कि आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि अपने वॉलपेपर पे ना आप टाइगर की या फिर लायन की ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग वॉलपेपर लगाओ, ठीक है। मुझे टाइगर का आइज़ फील हो रही है, लायन की आइज़ फील हो रही है, ठीक है। ऐसा कुछ लगाओ, इससे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो या फिर आप क्राउन लगा सकते हो, ठीक है। किंग और जो क्वीन का क्राउन होता है वो आप अपने वॉलपेपर पे लगाओ। ये सब चीज़ें ना आपको पता नहीं चलेगा, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग करती चली जाएगी, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना स्टार्ट कर दो, अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। सेम कार्ड आया है, सेम, कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, ठीक है। हीलिंग एनर्जी आपके अंदर, जैसे कि मैंने भी बोला कि आप खुद को ना बहुत जल्दी लाइट दिखाते हो, आप हर्मिट एनर्जी हो, आप खुद को भी लाइट दिखाते हो, दूसरे को भी लाइट दिखाते हो। इस वजह से दूसरा अगर आपकी हेल्प नहीं लेना चाहता तो आप परेशान हो जाते हो कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में बेटर करे, लेकिन ये मेरी हेल्प क्यों नहीं ले रहा है ना, क्योंकि वो हर्मिट एनर्जी है। तो थोड़े समय के लिए अगर कोई हेल्प नहीं लेना चाहता है तो आप प्लीज़ हेल्प मत करो, जब वो कहे तो आप उनकी हेल्प करो, ठीक है। सेकेंडली मुझे क्या दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ गया है। ये सब चीज़ें मैं अभी मैंने बताई है कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ गया है अब आपकी लाइफ में, ठीक है। अब डिसाइड होगा कि आपकी जो आपकी जर्नी है वो कितना आगे जाने वाली है। आप अब डिसाइड होगा कि आपको जो एक फ्लाई है, ठीक है, वो कितना दूर जाएगा, जो एक फ्लाइंग जर्नी है, ठीक है। आपकी जो ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है, लाइफ ग्रोथ है, वो कितनी दूर तक जाएगी, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी कब होगी, जब अपना रूटीन पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। जब खुद के रूटीन पे, खुद की हैबिट्स पे आप ध्यान दोगे, तब होगा ये डिसाइड कि आप कितने आगे ना। स्पेशली अपने स्लीपिंग साइकिल जो होती है ना,
जो मतलब रात को सोने का टाइम होता है, सुबह जागने का, उस पर फोकस करो। वो आपका मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्टर्ब चलता है, आप थोड़ा लेट सोते हो, तो हो सकता है थोड़ा लेट सोते हो या फिर जल्दी नहीं जागते, ठीक है, मतलब थोड़ा लेट जागते हो, तो वो गलत है, ठीक है। अपने स्लीपिंग साइकिल पे ध्यान दो, ऐसे नहीं करना। जल्दी सो और जल्दी जाओ, ठीक है, जल्दी सो और जल्दी जाओ। आपको खुद फील होगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद बताइए अर्थ एलिमेंट वाले लोगों के लिए अक्टूबर, इस अक्टूबर 2024 में क्या गाइडेंस। यस, हैव यू बीन गेटिंग आउटडोर्स इनफ, जो मैंने बोला कि थोड़े समय के लिए वाटर बॉडी के पास जाओ या फिर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। आपको हो सकता है कि आपको फार्मिंग एरिया होता है, जो फार्म, वो अच्छा लगता हो, ठीक है, जो आउटडोर्स में होता है, थोड़ा मतलब इन शॉर्ट जो विलेज एरिया होता है ना, हो सकता है वहाँ पे जाके आपको अच्छा लगे। विलेज एरिया में हो सके तो एक बार विजिट करके आओ, ठीक है। सो यस, रिकनेक्ट विथ नेचर, आप नेचर के साथ कनेक्ट करो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो। और ये सेम मैसेज आपके लिए इधर भी है, इधर भी आपके लिए सेम मैसेज है कि कनेक्ट विद द नेचर। यस, कनेक्ट विद द नेचर। नेचर के साथ जितना कनेक्ट करोगे, नेचर के साथ जितना जुड़ के रहोगे, कनेक्टेड रहोगे, उतना आपको अच्छा लगेगा, उतना आपको समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। एनिमल्स एंड अदर जो क्रीचर्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ आप एक कनेक्शन बनाओ, मदर अर्थ के साथ एक कनेक्शन बनाओ, ठीक है। एक काम करना स्टार्ट कर दो रोज़। और ये काम क्या है, ये काम आपको हील भी करेगा, और ये काम वैसे भी सनातन धर्म में बहुत अच्छा माना गया है कि रोज़ ना, जब आपके घर में खाना बनता है ना, तो जो पहली रोटी होती है, जो पहली चपाती होती है ना, वो आप गाय का निकाला करो, ठीक है। वो चपाती गाय के नाम की निकाला करो, और एक डॉग के नाम की भी निकालते हैं, ठीक है। डॉग की और काऊ के नाम की एक चपाती निकालना स्टार्ट कर दो, और अपने हाथ से दिया करो, ठीक है। वो भी आपको बहुत हील करेगा, और उससे ना भार बहुत लगता है, ठीक है। तो वो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एनिमल्स की सेवा करना स्टार्ट कर दो, एनिमल्स के लिए जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। ये सब चीज़ें ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको हील करना स्टार्ट कर देंगे, आपको रास्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी ना लाइफ में, वो सब दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो अर्थ साइन, आप लोग 3 संध्या करना स्टार्ट करो, ठीक है। इट विल रियली हेल्प यू। 3 संध्या आपको अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरह से गाइड करेगी, हर तरह से आपको हेल्प करेगी, ठीक है। और अब जो आगे समय आ रहा है, इसमें तो 3 संध्या की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वही एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हेल्प करने वाला है पूरे इस पीरियड में, ठीक है। जो कलयुग का एंड आ रहा है, सतयुग की स्टार्टिंग आ रही है, बीच में वॉर्स होंगी, बहुत कुछ होगा। तो इस पीरियड में हमें थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 संध्या करना, मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, ये सब करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वन।